मौजूदा वक्त में कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। दिनों दिन कांग्रेस का कुनबा घटता ही चला जा रहा है। पूरब से पश्चिम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पुराने कद्दावर नेता पार्टी को बाय बाय कहकर किनारा करते जा रहे हैं। जी हां, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, भारत जोड़ो अभियान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही कांग्रेस बिखरती जा रही है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, जयवीर शेरगिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, तरुण गोगोई और अब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। आजाद ने सोनिया गांधी को भेजी गई चिट्ठी में कई आरोपों की बौछार की है, लेकिन सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पर किया है। चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस बर्बाद हुई है। सनकी लोग पार्टी चला रहे हैं। हालांकि आजाद के इस्तीफे को कांग्रेस बीजेपी से दोस्ती से जोड़ रही है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, 2 बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का। उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई, वो वैसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए, लेकिन लगातार वो मीन मेट निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से आजाद कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे और समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे। हाल ही में पार्टी ने आजाद को जम्मू कश्मीर की चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने चंद घंटों में ही इस्तीफा दे दिया। इससे अब कांग्रेस कल्चर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में जिस प्रकार से देश के अंदर फूट डाल करके ही राज किया जा सकता है, ये जो मूल तत्व उनका है, इसके आधार पर इस देश के अंदर जो हालात कांग्रेस के बने कि गुलाम नबी आजाद जैसे उनके वरिष्ठ नेता ने भी आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति पाई। गुलाम नबी आजाद हों या कांग्रेस के प्रदेशों के अंदर काम करने वाले लोग रहे हों या जमीन पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस से विमुख होकर के अपनी मुक्ति करने का काम लगातार देश के अंदर कर रहे हैं। गौरतलब है कि भले ही आजाद ने अभी किसी सियासी दल में शामिल नहीं होने की बात कही हो, लेकिन सवाल यही कि अब आजाद की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या आजाद नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को नई दिशा देंगे या फिर कमल को थाम वादी में नई सियासी पारी शुरू करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस छोड़ो अभियान या कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान। चर्चा को शुरू करें इसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर।
कांग्रेस में लगातार हो रहे इस्तीफे के क्या मायने हैं? क्या राहुल गांधी की वजह से आजाद हुए गुलाम? क्या नई पार्टी बनाएंगे गुलाम नबी आजाद? क्या घटता कुनबा कांग्रेस पार्टी के लिए बनेगा मुसीबत? ये बहुत सारे सवालों में से 4 सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि वो आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है। ऐसे कई दौर उसने देखे हैं, ये दौर भी उसका निकल जाएगा। लेकिन भाजपा कहती है कि ये कांग्रेस छोड़ो अभियान है और बहुत जल्दी और भी दूसरे लोग कांग्रेस छोड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति पर असर डालने का मामला है। कह सकते हैं कि आने वाले दिन बहुत मुश्किलों भरे हो सकते हैं कांग्रेस के लिए या देश के लिए बदलाव वाले। चर्चा शुरू करें। मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ रजावत जी, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है भाजपा की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल मृगेंद्र जी, बहुत ही पेचीदगी भरा मामला है। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इंदिरा जी से लेकर राहुल गांधी तक के साथ काम किया, मैं तो कहूँगा कि प्रियंका गांधी तक के साथ काम किया। एक ऐसे लीडर का पार्टी छोड़ जाना मायने रखता है। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन आज चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि गुलाम नबी कांग्रेस से आज़ाद हुए हैं या उन्होंने छोड़ी पार्टी। किस ढंग से आप देखते हैं इस पूरे बदलाव को, इस घटनाक्रम को? उसके बाद फिर मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ता से बात करूंगा। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी का कांग्रेस पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन उन जगह हम पीछे जाएं, जब जिस दिन राज्यसभा से इनकी विदाई हुई थी, जिस तरह से स्थितियां जो बनी थी, उसके बाद से लगने लगा था कि शायद गुलाम नबी आज़ाद जी अब ज़्यादा दिन कांग्रेस में नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस को बड़ा झटका है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या यदि उनको पार्टी पद नहीं देगी तो छोड़ के चले जाएंगे या पार्टी में काम नहीं करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद जी कांग्रेस पार्टी किस पद पर नहीं रहे? 4 बार सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लंबे समय तक राष्ट्रीय महासचिव रहे सब। उसके बावजूद 40 साल 42 साल पद में रहने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ रहा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या केवल पद के लिए पार्टी में थे, अगर पद नहीं मिलेगा पार्टी छोड़ जाए? इस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या हम पद नहीं देंगे, नहीं रहेंगे नेता। और दूसरी बात कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जैसे जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, आज 75 साल लगभग उम्र में, पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और उन्हें जो पत्र लिखा है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को और उस पर जो मुद्दे उठाएं, उस पर भी विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में सही है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, दरअसल कांग्रेस ने सब कुछ दिया। मुझे लगता है कि जवाब में गुलाम नबी कह सकते हैं कि मैंने भी कांग्रेस को पूरी जवानी दी। अब सवाल ये कि जो कांग्रेस की नई लीडरशिप है, क्या वो जो पुराने लोग हैं जो पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया, उनको जोड़ पाने में असफल हो पा रहा है? क्योंकि सिद्धार्थ जी, बड़ा सवाल ये होने वाला है कि जो नई लीडरशिप है कांग्रेस की, वो जो पुराने तजुर्बेकार लोगों उनको जोड़कर क्यों नहीं रख पा रही? क्या वजह है कि आप देश के सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गए और बाकी 2 राज्यों में आप एक तरह से गठबंधन में सरकार में हैं? क्या कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये घनघोर चिंता का विषय नहीं है? आपकी राय। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं और कांग्रेस देश में सिमटती जा रही है। सिद्धार्थ जी। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, सत्यता तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद जी को 50 साल तक विभिन्न पदों पर नवाजा उनको। और जब आज एक विषम परिस्थिति कांग्रेस के सामने है, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी एक संदेश लेके जब देश में जा रहे हैं, उस विषम परिस्थिति में अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और आप ये देखिएगा, विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अभी युवाओं का देश है। अभी इस समय पे जो युवाओं की अगर औसत अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सबसे आगे है। और आज की डेट में युवाओं का आगे आना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जनरेशन गैप कहीं ना कहीं उसके आड़े आता है। अब अगर आज की डेट में अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए आप देखिए आईफोन आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, और उस जमाने में अगर हम नोकिया और वो वाली बात करें तो कहीं ना कहीं टकराव की वो आ जाती है। राहुल गांधी जी का जो मत है, राहुल गांधी जी की जो
इच्छा है वो ये चाहते हैं कि एक फॉर्मेशन हो पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर युवा आए, युवा नेतृत्व हो। और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जी संदिग्ध परिस्थितियों में भी विगत कुछ माह से देखे गए थे, जो G23 का एक नारा दिया गया था, और कहीं ना कहीं उनके संपर्क अन्य दलों के लोगों से भी चल रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देखिए, जब जब पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद नई कौपल फूटती है। और कांग्रेस एक विचारधारा है, वो पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी है, पर कांग्रेस एक विचारधारा है, वो अपने विचारधारा के संग कभी समझौता नहीं करती। जो गांधी विचारधारा है हमारी, जिस पे चल के हमने देश को आज़ाद कराया है, और आज जो समय है वो बड़ा विचित्र समय है। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और पेट्रोल डीजल हर चीज महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बाधित करने का ये तरीका है। और इसके पूर्व भी आप देखिए, कई लोग गए, अभी जीता जागता उदाहरण है अभी आपके सामने ही है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सिरमौर हुआ करते थे, जिनको सिर पे बैठा के रखती थी पार्टी, उनको तवज्जो देती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक समय उनको घुटन होती थी कांग्रेस पार्टी में। और जिस समय पे वो कांग्रेस छोड़ के गए भारतीय जनता पार्टी में, उनको भाई साहब की पदवी दे दी गई, और कल तो उन्होंने अपने पुत्र को समर्पण करा दिया कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये गले में पट्टा डाल के रखती है। ऐसा जो राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ बैठ के लंच और डिनर करते थे, जो डायरेक्ट अंदर एंट्री थी, अब मालूम चल जाएगा नाउ नाउ कितने बाल अभी सामने आ जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि समय कम है इस पूरी चर्चा में, तो हम वो 5 पेज का पत्र जरूर बताते पढ़कर कि उन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद जी ने, कौन से कारण थे जो जिनकी वजह से उन्होंने छोड़ा। लेकिन बातचीत में मुख्य बिंदु जरूर बताएंगे। दिव्या जी, आपने सुना कि बीजेपी के भीतर तो गले में पट्टे डाल दिए जाते हैं, कांग्रेस में गुलाम आज़ाद रहते हैं, ये कहना है कुल मिलाकर सार है सिद्धार्थ जी का। आपकी राय की किस ढंग से देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस छोड़ने को? सिद्धार्थ जी, आपने जिन शब्दों का प्रयोग करा, मैं और विरोध करना चाहूंगी। शब्द अच्छे बिल्कुल, तर्क आपके अच्छे होने चाहिए, शब्द भी अच्छे होने चाहिए। अब आती हूँ इस बात को लेकर कि क्या आप लोग कांग्रेस में क्या चिंता है या नहीं है। आपकी विषम परिस्थिति बार बार 3-4 बार आपने यूज करा है, इसका मतलब विषम परिस्थिति तो आप मानते हैं कि है। देखिए, मेरा ऐसा मत है राघवेंद्र जी कि अब लोगों के पास कहने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके पास कुछ चंद सांसें हैं। चंद सांसों के साथ आप लोग जिस तरह से भी लड़ाई करना चाहे आप लड़ ले। कुछ सांसें आ रही है, कुछ जा रही है, कृत्रिम आपको अब आवश्यकता पड़ रही है। शेष नेतृत्व को लेकर अगर आपके अंदर कुछ भी, थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो, तो 3-4 गिने चुने शायद नाम आते हो आपके पास। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि G23 जब बना, उसके बाद भी आपके पास एक लंबा समय था, बहुत लंबा समय था, जब आप इनके साथ चर्चा करके, बैठ के, आप विचार विमर्श करके, इनको पार्टी के जो दोराहे पे खड़े थे सब लोग, इनको अंदर लेकर आ सकते थे। ये आपका विषय, मेरा विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जाने उनकी क्या नीति और रीति है। लेकिन उस सब के बावजूद फिर भी उन्हें दरकिनार करा गया। आपने बार बार बहुत सारी बातें कही, लेकिन किसी को दबन घुटन तो महसूस हो ही सकती है। उन्होंने कहीं पे भी सोनिया जी का नाम नहीं लिया है। उस पत्र में बार बार उन्होंने राहुल गांधी जी का ही जिक्र करा है कि राहुल गांधी जी के कारण हुआ है। आपने कहा कि हमने गुलाम नबी आजाद जी को बहुत कुछ दिया। क्षमा चाहूंगी, गुलाम नबी आजाद जी ने भी अपना पूरा जीवन, 50 साल राजनीतिक जीवन के यदि कांग्रेस को दिए हैं, तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बात को लेके, उनकी कंट्रीब्यूशन को लेके आप दिव्या जी, जम्मू कश्मीर से जमानत जब्त हो गई थी, उसके बाद हमने महाराष्ट्र से उनको राज्यसभा में भेजा है। बहुत आदत है। नहीं, आदत नहीं है। अगर आप ये बात कर रही है तो ये भी सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी, मौका देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा जी, दिव्या जी बोलिए। जी, देखिए, वो मैंने फिर कहा सिद्धार्थ जी, वो आपका विषय कि आपने क्या दिया, उन्होंने क्या लिया, आपने मान सम्मान दिया या नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन चिंता का विषय ये है कि क्या इतने सीनियर लीडर के जाने के बावजूद क्या कांग्रेस अब भी नहीं चेतेगी? क्या कांग्रेस को अब भी नहीं लग रहा है कि वो वेंटिलेटर पर जा चुकी है? देखिए, मैं फिर बोलती हूँ कि एक अच्छे प्रजातंत्र में एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी वो भूमिका भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे, और कम से कम उस निभाने के लिए जिन लोगों को सहेज के रखना चाहिए, आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं। आपका जो युवा नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सेकंड लाइन को तो पनपने देता ही नहीं। अगर पनपने देता तो सचिन पायलट आज
आज हो सकता है कि शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, लेकिन वो काबिल हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया जी कभी नहीं चाहेंगे कि सेकेंड लीडरशिप, जो काबिल लोग हैं, वो कभी भी आगे आए, और वही दमन, वही घुटन ज्योतिरादित्य को भी महसूस होती थी। इससे आप ये सोच के रखें कि जो काबिल होगा वो कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। तो ना आप बड़ों को संभाल पा रहे हैं, ना आप छोटों को संभाल पा रहे हैं। कांग्रेस वहां जाके खड़ी हो गई जहां पे ना उसको कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और आप शायद डूबती नैया के साथ अभी भी साथ निभा रहे हैं। बधाई हो आपको। मृगेन जी, दोनों को सुन लिया आपने, कांग्रेस को, बीजेपी को। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के भीतर घुटन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि जो सेकंड लाइन है वो राहुल गांधी के चलते आगे नहीं आ सकती, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, इसीलिए सचिन पायलट बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए 73 साल के जो तजुर्बेकार गुलाम नबी है वो भी कांग्रेस छोड़ गए हैं। और ये उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। जाहिर है कि कांग्रेस सोच रही होगी, किसी के कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस खुद भी चिंतन कर रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर गुलाम नबी तक, आनंद शर्मा तक, क्या सच में ऐसा है कि जो सेकंड लाइन है, जो युवा पीढ़ी है, वो घुटन महसूस कर रही है कांग्रेस में? मृगेन जी, निश्चित रूप से इसमें बहुत कुछ सही है। आप उठा के देखिए राघवेंद्र जी, आप भी जितने समय से हमसे आप सीनियर हैं, AICC को उठा के आप लिस्ट देख लीजिए, वही गुलाम नबी आज़ाद, वही आप अंबिका सोनी, वही जाट आस्कर फर्नांडीज से लेकर अब तो नहीं हो करके, मतलब इस तरह से आप देखिए, हम लोग जब से करते हैं, देखिए पिछले 30 साल से वही लोग घूम फिर के कोई उपाध्यक्ष बन जाएगा, कोई महासचिव बन जाएगा, कोई इस तरह घूम फिर के कोई। आप एक भी युवा, सही बोल रही थी कि सचिन पायलट जी जैसे युवा को अब देखिए कहाँ आने का मौका दिया जा रहा। बाकी आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए। वैसे मृगेन जी, सचिन पायलट जी की तो संभावना बढ़ रही है क्योंकि अशोक गहलोत जी की दिल्ली भेजने की बात हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिलता है तो शायद वो भी छोड़कर नहीं जाते पार्टी। हाँ, निश्चित रूप से अगर सिंधिया जी को मौका मिलता, मुख्यमंत्री पद देती, तो हो सकता है कि छोड़ के नहीं जाते। लेकिन जिस तरह से दिव्या जी की बात से मैं काफ़ी कुछ हद तक सहमत हूँ कि यहाँ भी अभी युवाओं को आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। किसी भी स्टेट की आप उठा के आप देख लीजिए कि जहाँ एक बार जो बुजुर्ग हो गए, जो एक बार आ गए तो वही लगातार पद पर बने जा रहे हैं, नीचे वालों को किसी मौका मिलता है, इससे घुटन होना स्वाभाविक है। इस मामले में आप बीजेपी के संगठन उससे सीखना चाहिए कि बीजेपी में किसको मालूम है कि कब किसको क्या बना दे। अब उत्तर प्रदेश से कल का उदाहरण देख ले, भूपेंद्र सिंह जी आ गए प्रदेश अध्यक्ष, केशव मौर्य से लेकर कितने नाम चलते रहे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि जो राज्य मंत्री है पंचायती राज विभाग का, उसको आप भी बना दोगे। ये किसी को नहीं, ये प्रयोग केवल भाजपा ही कर सकती है। निश्चित रूप से आप जैसे भोपाल की भाजपा की बात करें, किसको जिलाध्यक्ष बनाया, एक बहुत ही युवा को बनाया है। इस तरह जो प्रयोग है, मैं समझता हूं कि एक अच्छा है। अगर पार्टी को मजबूत करने, किसी पार्टी को, तो एक समय सीमा होनी चाहिए कि 3 साल 5 साल, उससे ज्यादा पद पर नहीं देंगे और उसके संगठन पदाधिकारी नहीं रहेंगे, तो उससे और लोगों को आगे मिल, जब सामने वाले युवा को ये मालूम होता है कि नहीं हमें तो इनके पीछे ही चलना है, हमें आगे कभी मौका मिल सकता है, इसलिए उनमें घुटन हो रही। तो मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को आगे जाना है तो उन्हें अधिक से अधिक युवाओं को मौका देना चाहिए। अगर इस बार फिर अगर अगले 13 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, अगर कांग्रेस फिर वही पुराने लोगों को ढोती रही कि जो 2 बार विधायक रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे, लगातार 4 बार से हार रहे, उनको फिर टिकट, फिर वही स्थिति होती है। मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस को मजबूती देना है तो हर स्टेट में युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। लेकिन एक बात है जिसका उत्तर मुझे लगता है कि हमारे सिद्धार्थ जी थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे उसका जवाब देने में। जो 5 पेज का पत्र लिखा है गुलाम नबी आज़ाद में, उसमें उन्होंने कहा है कि 2014 की बात, 13 की उन्होंने बात की थी कि उस अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया जिसको कांग्रेस ने तैयार किया था, मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दी थी और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई थी। तो उनका ये कहना है कि इस तरह का जो बचपना है, राजनीति में जो बचकानापन है, उस वजह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई और उसी के चलते आज वो पार्टी छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। जो और 2-3-4 उसमें चीज़ें हैं, मुझे लगता है क्या ये एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बात हो सकती? क्या राहुल गांधी को परिपक्व होने के लिए और वक्त की जरूरत है या वो परिपक्व हो चुके हैं? मेरा सवाल मृगेन जी से है। आपकी मर्यादा को मैं जानता हूं, आप उसके बाहर जा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जी को अभी और निश्चित रूप से और परिपक्व होने की जरूरत है, इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि उनको भारत जोड़ो यात्रा निकाले। लेकिन निश्चित रूप से जो उसने उस समय फाड़ा था, निश्चित रूप से गलत था, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको अगर चीजें थी सार्वजनिक रूप से नहीं करना था। एक सवाल और मेरा आपसे ही मृगेन जी, वो आपसे भी रहेगा, आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं
उन्होंने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि जो पार्टी के फैसले हैं, पहले अनुभवी तजुर्बेकार लोग फैसले लिया करते थे, रणनीति बनाते थे, अब राहुल गांधी के जो पीए हैं वो निर्णय करते हैं, जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो निर्णय करते हैं। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, तजुर्बेकार हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ये भी बात अगर इसमें थोड़ा भी सच है तो मुझे लगता है कि ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से अगर ये सच है, निश्चित रूप चिंताजनक है कि क्यों पीए और जो भी सुरक्षा कर्मी होती हैं वो राजनीति कितना जानते हैं, सब कोई जानते हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि जो निर्णय होते हैं पार्टी में, किसी भी पार्टी को होकर चलाना है तो सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, किसी के व्यक्ति विशेष या किसी के पीए द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते हैं। आप यहाँ कुछ स्टेटों में उदाहरण ऐसा देख भी चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी ने कहा फाड़ने, गुलाम नबी आज़ाद जी ने राहुल गांधी जी के बारे में, तो लेकिन वो चीज़ें अगर उस समय आती जब घटनाक्रम हुआ था तब तो लगता कि हाँ आज उसका, लेकिन आज 9 साल बाद अगर वो चीज़ें आ रही तो आखिर ये चीज़ें अब क्या, अगर ये था गुलाम नबी आज़ाद जी को निश्चित रूप से मामला उठाया नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ थी तो आप अंदर बात कर सकते। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप इतनी पुरानी बात को आज क्यों कर रहे हैं? अगर वो था तो आप उस समय उठा सकते थे, और उस समय भी आप अगर उठाते निश्चित रूप से उसका एक अलग असर होता। ठीक, राजावत जी आपकी क्या राय? बाकी वो आप चाहे तो उन सवालों को उत्तर दें, चाहे तो ना भी दें। नहीं, देखिए मैं आपके राघवेंद्र जी सारे सवालों का जवाब दूंगा। जैसा कि मृगेन जी ने बोला है कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी पूर्णतः परिपक्व हैं। अब इधर दो बातें आ गई हैं। एक तरफ ये बात आ गई है कि युवा संगठन क्यों नहीं आ रहा। नहीं, मैंने कहा और परिपक्व होने की उनको जरूरत है जी, इसीलिए यात्रा कराई जा रही है कि पूरे देश के बारे में जानने की क्या स्थिति जी। मैं वही बता रहा हूँ सिलसिलेवार। दूसरी तरफ हमारी बहन दिव्या जी बोल रही हैं कि वरिष्ठों का सम्मान नहीं हो रहा है, वरिष्ठों को स्थान नहीं दिया जा रहा है। हमने तो बाकायदा वरिष्ठों को स्थान दिया। और तीसरी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद जी, जैसा कि मृगेंद्र जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला है कि आपको 7-8 साल बाद ये बात क्यों याद आई? अगर उस समय बुरा लगा था आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। उसके बाद आपने इतने सारे पदों से उनको नवाजा गया, उनको तुरंत मना करना चाहिए था। कुल मिला के राघवेंद्र जी बात यह है कि राहुल गांधी जो फॉर्मेशन चाहते हैं उस फॉर्मेशन को ये करने नहीं देना चाहते। कांग्रेस को इन्होंने एक पार्टी बना दिया, पार्टी के रूप में बना दिया। क्या कारण रहा कि ममता बनर्जी, क्या कारण रहा कि हमारे पवार साहब अलग अलग गए? हमारी एक जो पार्टी थी, आज आप कांग्रेस पार्टी को जो पुराने लोग हैं उनको उठा के देख लीजिए, 80% वो भारतीय जनता पार्टी में। तो राहुल गांधी जी का कहना यह था कि क्या कारण है कि अपन इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और क्या कारण है कि हम लोग अपनी पुरानी विचारधारा पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नहीं है। कारण तो बता दिए ना गुलाम नबी जी कि गुलाम नबी आजाद लिख रहे हैं कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो कारण बताए हैं गुलाम नबी। नहीं तो 9 साल पहले क्यों नहीं गए छोड़ के? तो 9 साल पहले जाना था उन्हें। तो तब उनका घड़ा शायद जो सहन शक्ति का है नहीं। मैं आपको बताता हूं जी। आज हमारे पास संख्या नहीं है, आज हमारे पास राज्यसभा में भेजने के लिए वो नहीं है, और कहीं ना कहीं जाके वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पुरस्कृत होंगे। ये भी आप देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से जब उनकी विदाई हो रही थी, जिस प्रकार से पीकें बढ़ रही थी, उससे साफ जाहिर हो गया था और जनता जान गए थे, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी लोग जान गए थे ये बात को कि अब कहीं ना कहीं अपना दूसरा आशियाना बनाएंगे। अब ये गुलाम थे यहाँ पे, उनको लगता था अब ये आजाद हो जाएंगे कहीं जाके, उनको ऐसा लगता था शायद। पर आप देख लीजिएगा कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाए, बड़ी बड़ी बातें, काफी फहरिस्त तो वो पूरा आपके सामने है। पर राहुल गांधी जी की जो सोच है, मैं आपको बता दूं, मैंने भी 1-2 मीटिंगें अटेंड की हैं। उनका जो कहना है, उनका कहना यह है कि हम सर्वप्रथम कांग्रेस के जो युवा हैं उनकी जो सोच है, उन्होंने एक संवाद किया था कई प्रकार के हर IITians और कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोगों को बुला के, और उन्होंने ये पूछा था कि हम इसका फॉर्मेशन कैसे करें। तो उन सबका कहना था कि आज हम पुरानी विचारधारा, जो पुराने लोग हैं, आज उनकी जो विचारधारा, आज जैसे मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे, एक्स आर्मी पर्सन है, तो आज भी उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। पर अब उनके समय में और आज के समय में परिवर्तन। आज मेरा बेटा है, वो शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया दिल्ली से, उसकी सोच अलग है। वो मेरे को समझाता है कि पापा आप इस हिसाब से काम करो। तो अब मेरे को भी कई चीजें उससे समझ के सीख के वो काम करनी पड़ती है। और आज कांग्रेस जो विचारधारा है उसका समय आ गया है कि हमको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और फॉर्मेशन करते हुए हमको गांधी जी की विचारधारा को बढ़ाते हुए हमने जो चीज पीछे छोड़ दी थी, हमको उनको अपने साथ लेके पुनः चलना पड़ेगा। नई पीढ़ी की बात को सुनकर आपको बदलाव करने पड़ेंगे, और कांग्रेस उसी दौर में चल रही है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ राजावत जी का ये कहना है। दिव्या जी, आपके पास चूंकि बोलने के लिए कम मौका, क्योंकि कांग्रेस की बात है,
आपने कहा कि हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, बहुत विस्तार से आपने पिछली बातचीत में कह दिया है। अब संक्षेप में कि क्या ये जो कुछ कह रहे हैं राजावत जी, कांग्रेस बदलाव कर रही है और ये परिवर्तन का दौर है, संक्रमण काल है, संधि काल है, इसलिए ये चीजें देखने को मिल रही है। आने वाले दिन कांग्रेस के हैं, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं सिद्धार्थ जी, आपकी राय? मैं सिद्धार्थ जी को बहुत बधाई देना चाहूंगी। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है तो सब कुछ है, तो आप उम्मीद अपनी जलाए रखे, जमाए रखे। लेकिन फिलहाल नजर नहीं आता है कि कहीं ये अंधेरी रात के बाद कहीं कोई रोशनी की किरण दिखाई देती हो। मुझे तो नहीं दिखाई देती कम से कम, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बातें रही है जरूर। चिंता इस बात की नहीं है सर, मैं बार बार बोल रही हूँ, चिंता इस बात की है कि आप ये आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने अध्यादेश के समय जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने फाड़ा था तब क्यों नहीं कहा, उसके बाद क्यों नहीं कहा। देखिए ऐसा होता है कि कोई उसी समय ओवर रिएक्ट नहीं कर सकता है। अध्यादेश फाड़ना अपने आप में अपराध था, अपराध। जो संसद से पास हुआ अध्यादेश हो उसको आप बाहर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ नहीं सकते, जो राहुल गांधी जी ने उस समय करा था। पूरे देश ने देखा था और समझा था कि क्या हो गया जी। तब कांग्रेस पार्टी में से किसी ने बयान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि सब हतप्रभ थे कि ये क्या हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब आग सुलगती है तो फिर वो विस्फोट का रूप धारण करती है। एक ही बार में विस्फोट नहीं हो जाता, लेकिन उस विस्फोट के लिए बार बार उस चिंगारी को अगर आप हवा देते रहते तो फिर आज ये स्थिति बनी है। ये ओवरनाइट नहीं आया है, ये वर्षों से जो आग बिल्कुल लग रही आपका थी, सवाल भी ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस सवाल कर रही है कि इतने साल बाद क्यों बोल रहे हैं, हमें लगता है कि इतने साल तक वो अनुशासन में रहे और अब उनके अनुशासन का बांध टूट गया है, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर अभी ये कह सकते हैं कि शुरुआत है। इस तरह के बहुत से मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस में लोग जा रहे हैं तो हो सकता है कि कांग्रेस में लोग आएंगे भी। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इन पर हम चर्चा करते रहेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, दिव्या जी आपका भी, मृगेन जी आपका भी और सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो आज एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।